नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव को लेके परिणामों को लेके एग्जिट पोल आए थे, आज उनके परिणाम जो हैं उसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, बिहार चुनावों को लेके जिस प्रकार के परिणाम आज सामने आ रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल में कहा गया था कि भाजपा को इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब परिणामों में बीजेपी एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतती है कि लोगों के बीच में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना महामारी के दौरान जो वहाँ पर कार्य किए हैं, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की जो साइलेंट वोट है, आज चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल की योजना हो, उसका बिहार में कहीं ना कहीं लाभ मिला है। उसी कारण से आज ये आंकड़े आए हैं। जो साइलेंट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। हमने पहले से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार वहाँ पर प्रयास किया है और सुशासन दिया है, लोग पिछली सरकारों के काम को, जिसको जंगल राज कहा जाता था और आज सुशासन का जो राज कहा जाता है, इसमें कंपैरिजन किया है और आगे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए तो इसके लिए वोटिंग की। अभी डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में जो होने जा रहे हैं, भाजपा ने अपने 72 कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इन चुनावों को लेकर जहां कल तक नेका पीडीपी बैकफुट पे दिखाई दे रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? लड़े, चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे, वो कह रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लोकतांत्रिक सिस्टम में ये ज़रूरी भी है, लेकिन एक डर उनके बीच में जरूर पैदा हुआ है, बीजेपी वर्सेस ऑल। तो हमें विश्वास है कि जम्मू प्रोविंस से 140 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इसमें आने वाली है और यही जो इलेक्शन है, आने वाला भविष्य भी जम्मू कश्मीर का तय करेगा। बिहार चुनाव पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्रजीत सिंह जी। वीरेंद्र जी, बिहार चुनाव में जैसे एग्जिट पोल आए थे, आज उनके रुझान भी आ रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जिट पोल के विपरीत नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमें पहले ही अपनी मेहनत और जो नीतियाँ थी मोदी जी की, उनके ऊपर हमें यकीन था कि हम जीतेंगे और वही आज जो है वो सामने आया है। जो हमने बिहार में किया नीतीश जी के साथ मिलके, मोदी जी ने जैसे वहाँ पर जो फंड दिए, दूसरी चीज़ें दी, वो सब के लिए बहुत बढ़िया था और ये होना ही होना था। इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। लोग बहुत सियाने हैं, नौजवान जो हैं वो आज प्रोग्रेस ढूंढते हैं कि कौन आदमी। और एक तपस्वी यादव जो सिर्फ 9 जमातें पास है और उसकी मतलब है क्या थी जिसको इन्होंने उभारा कि वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव का बेटा है, जो कि पिछले 5 साल से जेल में बंद है। तो जनता बहुत सियानी है और ख़ास करके बिहार के लोग, अगर देखो आईएएस में देखो, कहीं भी देखो, बिहार के लोग बहुत ज़्यादा उनकी सोच, और हम उनको भी सलूट करते हैं और थैंक्स कहते हैं कि जो बिहार के लोगों ने जो भी फैसला। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके बाद अब एक नई आवाज़ उठेगी ईवीएम में गड़बड़ी? देखिए, ये आवाज़ कई बार उठी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए हैं। अब अगर ईवीएम में गलती थी तो फिर ये लोग राजस्थान में कैसे जीत गए? जब वो जीते हैं तो ईवीएम में गलती नहीं, बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये जनता अब इन बातों में आने वाली नहीं है। हाँ, वो गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, अपनी हार को छुपाने के लिए आप नाम ले दो कि जी ईवीएम में गड़बड़ है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ गड़बड़ नहीं, जहाँ बीजेपी जीते वहाँ ईवीएम में गड़बड़। ये तो मजाक है, ये लोग समझ। बिहार चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेशनल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर अली मोहम्मद मीर जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो बिहार चुनाव के अभी परिणाम आ रहे हैं, इससे पहले एग्जिट पोल के परिणाम आए थे, मतलब वो नतीजे बताए जा रहे थे, उसके बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं।
तो आपको क्या पहले से उम्मीद थी कि ऐसे परिणाम सामने आएंगे? देखो, भाजपा का जो काम करने का तरीका है, हमें अपने ऊपर गर्व है कि हम लोग काम करते हैं और लोग में जुड़ जाते हैं। जो मोदी जी ने आज तक काम किया है उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट है। क्योंकि जो हमने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उस पर लगे हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो ये होना ही था। हम सल्यूट करते हैं वहाँ बिहार के लोगों को जिन्होंने इस चीज़ की कदर की और उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है। ये होना ही था। नहीं, इस पर एक सवाल विपक्षी तरफ से जो अक्सर उठता रहा है कि जैसे एग्ज़िट पोल पहले भी आए हैं, एग्ज़िट पोल के ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन अब बिल्कुल उसके विपरीत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे ईवीएम की गड़बड़ विपक्ष जरूर कहेगा। जब एक काबिल लड़का होता है, वो कहीं इंटरव्यू में जाता है, वो पहले ही बोलते हैं भाई मैं कामयाब होके आ जाऊँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी वो लोग क्या बोलें, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी है, एक स्ट्रांग सरकार है। स्ट्रांग सरकार में ये तो मतलब थोड़ा ये चलता है, कोई आगे बोली, कोई पीछे बोली, कोई दाएं बोली, कोई, ये तो होता रहता है, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, ग्राउंड में जुड़ी हुई पार्टी है और गरीब पर लोगों के साथ चलने वाली पार्टी है। इसका नतीजा यही है। अभी बिहार चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसका प्रभाव क्या डीडीसी चुनाव पे पड़ेगा? हाँ, ज़रूरी पड़ेगा, सीधी बात है। आज यहाँ भी जम्मू कश्मीर में जो आज डीसी मतलब चुनाव होने वाला है, बिगुल तो बच गया है, नोटिस निकल गई है। इस पर भी इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि मुझे लगता है 280 सीटें हैं पूरे JNK में। 280 सीटों में मुझे लगता है कि 200-250 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होगी। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से पासा पलट होता दिखाई दे रहा है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर कुंवर राजीव चाड़क जी। राजीव जी, JK अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, ये बताएं कि कल तक जो एग्ज़िट पोल थे उसमें बीजेपी या एनडीए को सेकंड नंबर पे बताया गया था और एक सरकार बनाने की तरफ जो बढ़ रहे थे आरजेडी को पूरी तरह से दिखाया गया कि आरजेडी की सरकार एग्ज़िट पोल में बनती साफ नज़र आ रही थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन आज जब रुझान और परिणाम आ रहे हैं उसमें 130 या 128 के करीब बीजेपी चल रही है, एनडीए चल रही है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ रही है। उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एग्ज़िट पोल जो है वह अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की जो पृष्ठभूमि है यानी काम बोलता है। जो देश की सरकार ने यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश हित में कार्य किए गए हैं, वह कार्य सराहनीय हैं और जन जन उनको सराहता है। यानी उन्होंने एक जो उद्घोष दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस प्रकार का जो उद्घोष है वो लोगों तक उतरा है। लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया गया है। इसलिए आरजेडी जो है उनका अगर देखें तो एक घोटालों का अंबार रहा है उनके कार्यकाल में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलना अति आवश्यक था, क्योंकि अगर भूमि पर देखें वह कार्य भाजपा ने किए, यानी जन जन तक वह कार्य जो थी, जन कल्याण योजनाएं थी, वह पहुंची और लोगों को पता चला कि पहली बार जो है भारत में इस प्रकार की सरकार आई है कि जो देश के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचती है। पहले होता था किसी के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसे बहुत मुश्किल होती थी, यानी बीमारी कभी पूछ के नहीं आती, कोई नियोजित नहीं होती कि पहले वो भूमिका बनाएगी कि हम इस प्रकार करेंगे, अचानक आती है। तो जेब में पैसा ना होने के कारण कहीं मांगने की कगार पे व्यक्ति आ जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने समस्त भारतवासियों को इस प्रकार का जो आयुष्मान भारत के रूप में जो कार्ड दिए हैं, जिसके तहत 5 लाख का इलाज जो है व्यक्ति करा सकता है। इस प्रकार अगर देखें, गैस सिलेंडर्स पहले एमपी कोटा हुआ करता था, अगर हमें गैस लेनी है तो बहुत लंबी पंक्ति होती थी, एमपी के पास जाओ, कोटा लो, फिर गैस कनेक्शन मिलता था। आज घर घर में फ्री गैस बांटे हैं। पिछले अगर यूपीए के कार्यकाल में चले जाएं तो उस समय गैस 12 सिलेंडर और फिर पंक्तियों में पहले रजिस्टर करवाओ। अब इस वक्त जब जाओ तब पाओ की जो पॉलिसी है
वो चल रही है। इसी प्रकार अगर देखें तो देश में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आए हैं। आज कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं है, हर एक व्यक्ति को जो काम है, हर हाथ को काम मिल रहा है। कोविड के दौरान भी घर घर तक राशन पहुंचाने की जो किवाद योजना थी वो सरकार ने भी चलाई और भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाई। कोई भूखा ना सोए उसका पूरा आपको क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव के जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो डीडीसी चुनाव पे नज़र आएगा कि नहीं? बिल्कुल नज़र आएगा। डीडीसी चुनाव जो हो रहे हैं वह भी भारत में ही हो रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो जब देश हित में हर जगह काम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में उससे अत्यधिक काम किए गए हैं और बिल्कुल जो अंतिम छोर तक, यानी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक जो पार्टी और सरकार ने पहुँचने का प्रयास किया है। पार्टी जो है उसका एक उद्घोष रहा है, वह था कि जिस प्रकार सूर्य जब चढ़ता है तो वो हर जगह उसकी किरणें बिखरती हैं। कहीं उसने जाति, पंथ या गरीब अमीर या फिर मनुष्य और अन्य प्रजातियों में भेदभाव नहीं किया। उसी प्रकार यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, इन्होंने हर जगह सूर्य की भांति काम किया है और देश का जो अंतिम छोर पे रहने वाला व्यक्ति, एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उनको भी एड्रेस किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है। बिहार चुनाव के जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुनीश शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मुनीश जी, बिहार चुनाव के जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, इससे परसों तक तो एग्जिट पोल में ये बताया गया कि आरजेडी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी, पहले तो ये है कि लोगों का जो स्नेह प्यार मोदी जी के प्रति है वो हमें साफ साफ बिहार चुनाव में दिखने को मिला है। मैंने इस चुनाव के माध्यम से बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, बहुत लोगों को हमने टीवी पे देखा है और लोगों ने कहा है कि हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है और जो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मंत्र के साथ आप देखेंगे जो बड़े बड़े चाणक्य अपने आप को मानते थे, बड़े बड़े चैनल्स जो थे जो बिहार के एग्जिट पोल को दिखा रहे थे, मोदी मंत्र के आगे सब ध्वस्त हो गए हैं। और लोगों के मन में जिस तरह मोदी जी का एक स्थान बना हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार की जनता ने जो निर्णय किया है बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। और बिहार का विकास कैसे हो उसके लिए लगातार केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार वहाँ की हो, हमेशा प्रयासरत रही है और हमें बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए आगे कार्य करना है। और जिस तरह आरजेडी की बात आ रही थी, जब बाकी और पार्टी महागठबंधन की बात मैं कहूँगा आ रही थी, ये सब खोखले साबित हुए हैं और इनका जो मैं ये कहता हूँ गुब्बारा जो है वो फूट गया है। बहुत जगह जो है हमने देखा कि लेडीज़ खासकर औरतें जो है, हमारी मातृशक्ति जो है वो बहुत तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकली है, जो हमें उनकी संख्या रैलीज़ में कम दिखी। मुझे लगता है ये जो बड़े बड़े चाणक्य, जो बड़े बड़े पंडित राजनीति के अपने आप को समझते हैं, जो ये विश्लेषण करते हैं, उन्होंने रैली की भीड़ से अंदाज़ा लगा लिया कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। लेकिन जो मातृशक्ति है उसने बहुत बड़ी तादाद में, युवा ने बहुत बड़ी तादाद में वोट किया है। वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पक्ष में आया है। और सबसे बड़ी पार्टी आप देखेंगे, मैं भी चैनल देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो आगे आ रही है और आने वाले समय में इसी माध्यम से हम बिहार के विकास को भी सुनिश्चित करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी डीडीसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से अपने 72 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, पहली जो फेज़ 1 और 2 में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब इस पर यह है कि जैसे कल तक पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी कह रहे थे कि हम तिरंगे को हाथ तक नहीं लगाएंगे, तो आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम इन चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे। उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मेरा जो मानना है, मैं अभी 4 दिन के कश्मीर प्रवास से आया हूँ, परसों ही मैं वापस आया हूँ। और मैंने जब वहाँ जाकर जब लोगों की नब्ज़ को टटोला, आज ये जो महबूबा मुफ्ती हो, फ़ारूक अब्दुल्ला हो, या ये गुपकार डिक्लेरेशन के साथी हो, इन सब की हवा जो है निकल गई है। आज कश्मीर में, जम्मू की, तो मैं पहले कश्मीर की बात आपसे कर लूँ। आज कश्मीर के लोग शान से अपनी छत पे तिरंगा लगा के और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे 3 कार्यकर्ताओं की शहादत वहाँ पिछले दिनों हुई, और मैंने जब अपने कार्यकर्ताओं की, वहाँ 130-150 के करीब कार्यकर्ता थे, उनसे पूछा कि आप में कोई डर तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हम ये आपसे वादा करते हैं इन 3 के बदले नए 3 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में आगे बढ़ाएंगे। और रही गुपकार डिक्लेरेशन के साथियों की बात, ये अपनी ज़मीन खो बैठे हैं, इनकी कोई ज़मीन अब कश्मीर में नहीं बची। आप देखेंगे आने वाले डीडीसी चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त जम्मू में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कश्मीर में जिसे ये समझते हैं कि ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है, अब लोगों में इनका विश्वास जो उठ गया है। लोगों ने हमें यहाँ तक कहा कि आपने बाहर क्यों निकाला, ये तो जेलों में ही बंद चाहिए, इन्होंने हमारा भविष्य जो है ख़राब कर दिया है। हम अगर आज कश्मीर के लोग, आम जनता जो कह रही है कि ये जेल में ही रहने के लायक लोग हैं, इन्होंने कश्मीर के नौजवानों का भविष्य अगर किसी ने उजाड़ा है तो ये फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये गुपकार डिक्लेरेशन के जो साथी है, इन्होंने बिगाड़ा है। और मैं आपको विश्वास देता हूँ आने वाले डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी जीत के आएगी, और यहाँ मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। कितनी उम्मीद है आपको डीडीसी चुनाव में भाजपा को सीटें मिलने की? देखिए, मैंने अभी कहा कि सबसे, अभी हम कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बन के आएगी। और सबसे बड़ी पार्टी तो ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा मैक्सिमम जो डीडीसी के चेयरमैन भी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और उसी लक्ष्य के साथ, जिस तरह मोदी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक लक्ष्य लिया है कि स्वर्णिम जम्मू कश्मीर को एक नए युग की तरफ लेके जाना, जम्मू कश्मीर का भविष्य सुधारने के लिए नए युग की तरफ लेके जाना, मुझे लगता है इस डीडीसी चुनाव के माध्यम से वो केंद्र सरकार उसको पूरा करने जा रही है। डीडीसी चुनाव के माध्यम से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है, ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष शर्मा जी का। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।